नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केपी जी के, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 19, जिसमें क्या पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। इनमें से जो मूल वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ है 44, ऑप्शन नंबर ब है 52, ऑप्शन नंबर स है 56 और ऑप्शन नंबर द है 33। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है। आपने किसमें पूछा है, तो जो हिंदी वर्णमाला है उसमें मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हमें पता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या है 11। हिंदी में कितने, 11। ठीक है, और संस्कृत में पूछेंगे तो कितने होंगे, 13। ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, री और री, दीर्घ री और री किसमें बढ़ जाएगा, संस्कृत में। बाकी अपने हिंदी में क्या होगा, अ आ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, तो ये कितने, 11 हो गए। उसके बाद व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या है अपने 33। 33 कौन कौन से हो गए, तो 25 क्या हो गए, 25 तो स्पर्श वर्ण। ठीक है, स्पर्श। स्पर्श के बाद में 4 अंतस्थ और 4 उष्म, 4 अंतस्थ और 4 उष्म। ठीक है, कितने हो गए, 4 तो अंतस्थ हो गए और 4 उष्म हो गए। 25 और 4 29, 29 और 4 कितने हो गए, 33। क्या हो गए, तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, तो 33। इन दोनों का योग करेंगे तो कितने आएंगे, 44। यदि हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या पूछा जाए या फिर साधारण वर्णों की संख्या, साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी बताएंगे हम, 44 बताएंगे। क्या पूछा जाएगा, मूल वर्ण या फिर साधारण वर्ण पूछा जाए तो कितने बता दें, 44। उसके बाद देखिए ताड़न जाता, ताड़न जातों की संख्या कितनी है, ताड़न जातों की संख्या कितनी है, तो 2। कौन कौन से है, तो एक तो अढ़ और एक अढ़। ठीक है, अढ़ और अढ़ को शामिल करेंगे ताड़न जात में। उसके बाद कौन से है, तो उसके बाद है अपने संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है, संयुक्त अक्षर। ठीक है, संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है, तो 4। कौन कौन से है, क्ष त्र ज्ञ, ज्ञ को हम ज बोलते हैं। ठीक है, ज्ञ बोलते हैं लेकिन इसका उच्चारण करेंगे तो किस प्रकार से होगा, ज। ठीक है, उसके बाद क्ष त्र ज्ञ श्र, ये क्या है, तो 4 संयुक्त अक्षर है किसमें, अपने एनसीईआरटी में। ठीक है, 4 संयुक्त अक्षरों के बारे में उल्लेख किया गया है। और 2 अयोगभाव की कितनी संख्या है, तो अयोगभाव की संख्या है 2। अयोगभाव की संख्या कितनी है, तो 2। कौन कौन से हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, ये 2 क्या है, अयोगभाव, मतलब ये किसके साथ जुड़ते हैं, सिर्फ व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं, मतलब स्वरों के साथ नहीं, व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते, सिर्फ स्वरों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 44 और 2 कितने होते हैं, तो 46। 46 और 4 50 और 2 52। 52 क्या आएगा, तो हमसे पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्ण, कुल वर्ण पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में, तो कुल वर्णों की संख्या पूछेंगे तो हमें 52 जवाब देना होगा। ठीक है, उसके बाद विदेशी स्वर, हमने विदेशी स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में तो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अपने एनसीईआरटी में कितनों का उल्लेख है, विदेशी वर्णों का, वर्णों की संख्या का कितना उल्लेख है, तो 4 वर्णों का उल्लेख है। ठीक है, कौन कौन से, तो एक तो स्वर, स्वर कौन सा है, तो स्वर है ओ। ठीक है, जो ऊपर चरण बिंदु होता है। और व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से उल्लेख है, तो व्यंजनों का उल्लेख है 3 व्यंजनों का,
कौन कौन से व्यंजन है? 3। तो 3 विदेशी व्यंजन कौन कौन से? तो क का उल्लेख नहीं, उसके बाद ख का उल्लेख है। ख कौन सा? आगे नुक्ता आएगा, ख और जेफ है, खे जेफ है, इस प्रकार से बोलेंगे, ठीक है। खे जे और फे, 3 तो व्यंजनों का उल्लेख है अपने एनसीईआरटी में। किसमें? तो विदेशी वर्णों की संख्या किसमें? अपने एनसीईआरटी में। कितनी संख्या उल्लेख है? तो कुल तो अपने 6 होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं, लेकिन अपने जो एनसीईआरटी उसमें 4 का उल्लेख है। तो ये कितने हो गए? 56। 56 क्या पूछा जाएगा? यदि हमसे पूछा जाए कि जो अपने मानक वर्ण है, मानक वर्णों की संख्या पूछी जाए, क्या पूछा जाएगा? एक तो मानक वर्ण, मानक वर्ण, मानक वर्ण पूछा जाए, या फिर क्या पूछा जा सकता है अपने मानक वर्ण के सिवा? तो मूल मानक वर्ण, ये पूछा जाएगा, ठीक है। मानक वर्ण या फिर मूल संख्या कितनी, ठीक है, मूल नहीं, मानक संख्या कितनी, मूल वर्ण पूछा जाएगा तो कितने होंगे? 44। देखो इस प्रकार से, ये देखिए, या तो फिर इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर कुल वर्णों के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर मानक वर्ण या मानक संख्या कितनी, ठीक है, इनके बारे में पूछा जाएगा। किस प्रकार से? तो स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की 33 है। यदि मूल वर्ण या साधारण वर्णों की संख्या कितनी पूछा जाए तो 44 होगा। उसके बाद ताड़नजात 2, कौन कौन से? अड़ और अढ़। संयुक्त अक्षर कौन कौन से? 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। उसके बाद अयोगः 2, कौन कौन से है? तो अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। और इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 52। 52 यदि कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितने होंगे? 52। उसके बाद विदेशी वर्णों की संख्या पूछी जाए तो अपने जो एनसीईआरटी है, किसमें? तो ये विदेशी किसमें? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में कितना उल्लेख है? एनसीईआरटी में कितना का उल्लेख है? तो 4 का उल्लेख है, ठीक है। एक तो स्वर है और 3 व्यंजन है। स्वर कौन सा है? तो ओ, ठीक है। और व्यंजन कौन से? तो के और गे का उल्लेख नहीं है, ठीक है। खे, जे और फे, इनका उल्लेख है। तो 3 तो व्यंजन और 1 स्वर, कुल मिलाकर कितने विदेशी वर्णों का उल्लेख है अपने एनसीईआरटी में? तो 4। यदि मानक वर्ण पूछा जाए तो कितने देने? जवाब 56, ठीक है। तो अपने प्रश्न में क्या पूछा गया? हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूल पर देखिए, मूल ये, या फिर साधारण वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितने आएंगे? 44 से होगा। 52 क्या है? तो 52 कुल वर्ण पूछा जाए तो 52 होंगे, ठीक है। उसके बाद 56 क्या है? तो मानक वर्ण। तो इसका उत्तर क्या हो गया? सही हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद साथियों।